मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ रसखान के सवैये जो है उसका आज हम अर्थ विश्लेषण करेंगे और कवि का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। यानी कि माना जाता कहने का तात्पर्य ये होता है कि एकदम फिक्स नहीं है कि यही डेट रही हो, आगे पीछे भी होती, इसलिए माना जाता है, कहा जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है ये, तथा ब्रज भूमि से उनका विशेष लगाव था। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचना का संग्रह मिलता है। वे सगुण भक्ति शाखा के ब्रज भाषा के कवि हैं। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, प्रेम लीलाओं का भी सुंदर चित्रण मिलता है। मात्रिक छंदों में सवैये का सुंदर प्रयोग मिलता है। तो मात्रिक छंद जो है, हमारे जितने पुराने कवि हैं उन्होंने मात्रिक छंदों में जो रचनाएं की हैं वो और आज की नई कविता के युग में के जो रचनाएं हैं उनमें अंतर है। उसमें आप देखेंगे दोहा, सोठा इत्यादि जो है और सवैये इत्यादि, उनमें मात्राएं गिनी जाती थी और इसलिए जो है मात्रिक छंदों के सुंदर प्रयोग इनकी कविताओं में पाए जाते हैं, तो उनका प्रयोग किया गया है। पहला पद जिसे हम कहेंगे सवैया जो है वो आपका देखिएगा कि 4 लाइन में एक पैराग्राफ और दूसरा इस तरह से 4 आपके सवैये दिए गए हैं, 5 जो भी उसमें। पहला है, देखिए ये है ब्रज भाषा में, और मैं इसको पढ़ रही हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ, उसका विश्लेषण हम करेंगे अच्छे तरीके से। आप अलंकारों और भाषा सब पर विशेष ध्यान देंगे। मानुष हो तो रही बही रसखान, बसो ब्रज गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। आप देखिएगा कि क वर्ण की आवृत्ति की गई है, तो कालिंदी कूल कदम की डारन में अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है, और आप देखिए कि हिंदी में खड़ी बोली जो हिंदी है, यही मानव शब्द आप कहते हैं। यहाँ मानुष शब्द आया, मानुष शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कहाँ थोड़ा सा ही मात्राओं का और उच्चारण का स्थान जो होता है वो अलग होने की वजह से। और आपने देखिए कि खग माने होता है पक्षी, ठीक है, और धेनु कहते हैं गाय को। तो शब्दावली में भी शब्द अर्थ को भी आप समझे, ग्वारन है ग्वाल बालों के लिए शब्द आया हुआ है। और पाहन शब्द आपने पर्यायवाची में पढ़ा होगा। पाहन माने जो है पहाड़ पत्थरों के लिए आप उसका प्रयोग जब करते हैं तो कैसे उसका अर्थ होगा। तो रसखान कवि जो है वो आप देखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण की उन्होंने आराधना की है। वे चाहते क्या है, वे कहते हैं कि अगर मेरा मनुष्य योनि में जन्म हो, मनुष्य का यदि मैं रूप धारण करता हूँ, तो बसो ब्रज गाँव के ग्वारन, कहाँ मेरा बसेरा होना चाहिए, ब्रज में गाँव के ग्वाल बालों के बीच में होना चाहिए। जो पशु हो तो, अगर मैं पशु बनता हूँ तो कहाँ बसेरा होना चाहिए, बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मझार, उन गायों के बीच में मैं चरना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ पशु बनकर, जहाँ पर क्या है कि धेनु गाय, नंद के पुत्र कृष्ण जो हैं वह क्या करते थे, गाय चराते थे। पाहन हो तो वही गिर को, अगर मैं किसी पहाड़ का पत्थर बनता हूँ तो किसका पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे कृष्ण ने क्या किया था, छत्र धारण करने के लिए, बचाने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी के रूप में, खग माने पक्षी, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूं तो मेरा बसेरा कहाँ होगा। तो कवि कहते हैं कहाँ मेरा बसेरा हो कालिंदी कूल कदम की डारण। कालिंदी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर मेरा बसेरा होना चाहिए, उस डाल पर मेरा बसेरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा है, सवैया है, और इसमें आप मात्रिक छंदों की बात की जा सकती है, और इसके साथ साथ अलंकारों के सुंदर प्रयोग किए हैं, और भक्ति भाव पूर्णतया व्यक्त हो रहा है। या दूसरा है, देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिरुपुर को तज डारो।
और छोटी जो कृष्ण के पास एक लाठी और कंबल हुआ करता था। कवि ये कहते हैं कि मैं तीनों लोगों का जो राज है वो क्या करना चाहता हूँ, इस छोटी सी लाठी और कंबल पर मैं न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, त्याग देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ आठों सिद्धियां और नौ निधि के सुख, नौ निधियों का जो सुख है इस संसार में, कवि कहते हैं कि नंद की गाय चराए बिसारो, मैं नंद की गाय चराने में उसे भूल जाना चाहता हूँ, बिसार जाना चाहता हूँ। रस खान कब हो इन आँखिन सो, रस खान कवि कहते हैं कब मुझे इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहार, कब मैं इन आँखों से क्या करूँगा, ब्रज के वे वन बाग, तड़ाग शब्द होना चाहिए यानी कि तालाब इत्यादि को मैं निहारना, देखने से तात्पर्य होता है, तो उन्हें मैं देखूंगा। कौटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार, करोड़ों जो आप देखें सोने चांदी के महल हैं, कलधौत के धाम का मतलब है कि जो करोड़ों सोने चांदी के महल हैं वो मैं किसके ऊपर न्यौछावर कर देना, करील की जो के कुंज हैं, देखेंगे छोटी छोटी वहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं मैं उनके ऊपर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सवैया है और कविता तुकांत है, मातृक छंद है, कौटिक है कलधौत के धाम और करील के कुंजन में क वर्ण की आवृत्ति है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है यानी कि अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से इसमें भक्ति भाव भी है, कृष्ण के प्रति भक्ति है, उनकी आराधना है और वे कृष्ण से प्रेम करने वाले हैं। तो इस तरह से उसकी विशेषताओं को भी आप साथ साथ में समझ रहे हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, मैंने क्या कर लिया है तीसरे में, मोर पखा, मोर का पंख मैंने सिर पर धारण कर लेना चाहती है। एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कृष्ण का तो वहां उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी जो आप देख रहे हैं तड़प है वो कैसे पूरी हो कि कृष्ण का रूप धारण करके एक गोपी दूसरी गोपी को दिखाना चाहती है। तो कहती है कि सिर के ऊपर मैं क्या करना चाहती हूँ, मोर का पंख लगाना चाहती हूँ। गुंज की माल गले पहनूंगी, गले में क्या पहनूंगी मैं, आप बसंती रंग के फूलों की माला, गेंदे के फूलों की माला जो है मैं पहनूंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, और पीताम्बर पीले रंग के जो वस्त्र हैं उनको मैं अपना, क्योंकि कृष्ण पहनते थे तो मैं पीले रंग के वस्त्र पहनूंगी। लय लकुटी, छोटी सी लाठी लूंगी। वन में गोधन, गाय के धन को जिस प्रकार से वे चराते थे, गायों को चराते थे, उसी प्रकार से मैं गायों को जो है लेकर के वन में घूमूंगी और ग्वाल बालों के साथ साथ मैं फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, मुझे वह कृष्ण का जो रूप है, रसखान कवि कहते हैं, वो मुझे बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं क्या करना चाहती हूँ, ये सारे स्वांग रचना चाहती हूँ। ये स्वांग होता है, आप कहेंगे ये एक नाटकीय रूप है, वो असलियत नहीं है, इसीलिए उसे स्वांग कहा जाता है। तो जो है आप देखते हैं जो जैसे पात्र भी किसी का रूप धारण करते हैं वो एक स्वांग ही है, वो असली जीवन में वैसा नहीं होता है। तो स्वांग करूंगी मैं। या मुरली मुरलीधर की, देखिए म वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो कहा गया है कि मैं कृष्ण की जो मुरली है, जो बांसुरी है, उसे मैं क्या करूं, करना चाहती हूँ और क्या नहीं करना चाहती हूँ। वे कहती कि अधरान धरी अधरान, उन्हें मैं अपने होठों तक नहीं ले जाना चाहती हूँ, अधरों पर नहीं रखना चाहती हूँ। एक सौती या डाह जो है वो उन्हें लगती है कि हम इतनी दूर हैं, कृष्ण की बांसुरी जो है वो सदा उनके साथ रहती है, इसलिए मैं सब रूप धारण तो करूँगी, लेकिन क्या है अधरों पर उस बांसुरी को कभी भी धारण नहीं करूँगी। चौथा नंबर है, देखिए कानन दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। कृष्ण, ऐसा लगता है कि उनको कृष्ण उनके आसपास है, कृष्ण की बांसुरी की जो धुन है, आवाज़ है, मधुर धीमी धीमी सी लगता है, कानों में कहीं गूंज रही है। तो जब उन्हें लगता है तो वे अब कानों में क्या करना चाहती हैं, अपनी उंगली डाल लेना चाहती हैं। कहती कि जब उनके ध्वनि सुनाई देगी, मंद मंद ध्वनि भी अगर मुझे मुरली की सुनाई दे जाएगी तो मैं अंगुली से अपने कानों को बंद कर लूँगी। मोहन तानन सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए, वो किस प्रकार से
कृष्ण की जो तान है, कृष्ण का जो स्वर है बांसुरी का, रसखान कवि कहते हैं कि वो गोपी इतनी बेखबर हो चुकी हैं कि उन्हें लगता है कि कृष्ण हमारे समीप है, लेकिन कृष्ण वहाँ नहीं है। और उनकी जो मोहने वाली जो तान है, कवि कहते हैं कि उसको देखने के लिए वो गोपी क्या कर जाती हैं, गोपियाँ अटारी पर चढ़ करके, छत पर चढ़ करके गाय के धन को देखने के लिए बहाने से चढ़ जाती हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाल को कितनों समझे। वह टेरी कहते हैं बहुत तेजी से बोलने, कहीं दूर से किसी के लिए ध्वनि का उच्चारण करने के लिए टेरना शब्द का प्रयोग किया जाता है। सारे लोग सिगरे, सारे लोग ब्रज के लोग हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि अभी तक इनको कल तक अभी हम लोगों ने क्या किया था, रोज़ इनको समझाते हैं, कल भी काल को कितना उनको हमने कल भी अभी ना समझाया था, फिर भी वो क्या है, कहीं पर रुकती नहीं है, किसी से डरती नहीं है। और दूसरी तरफ उनका जो भक्ति भाव हो वो पूर्णतया किस तरह से पवित्रता से परिपूर्ण है, कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, प्रेम है, वो किस तरह से जो है सामने प्रस्तुत होता है, इसको वो बताने का प्रयास किया गया है। माई रे वह मुख की मुस्कान संभारी न जय है न जय है। वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन अपनी माँ से भी इस चीज़ की बात को छिपाना नहीं चाहती हैं। वो माँ से ये कहती हैं, हे माँ, वो मुख की जो मुस्कान है वो हमसे संभाली नहीं जाती है, ना हम उसे संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्णतया किस तरह से वो कृष्णमय हो चुकी हैं। और म वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और वहाँ पर जो है आपने देखा कि तरह तरह से आप देख रहे हैं, हर तरह से भक्ति भाव जो है कृष्ण के प्रति किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। कृष्ण से मिलन की जो एक पीड़ा है वो साफ दिखाई देती है कि हर तरह से वो कृष्ण को से मिलना चाहती हैं। इस प्रकार से आपने 4 पैराग्राफ का अध्ययन किया, विश्लेषण किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।